जो भी आपका आदेश होगा, चाहे हिसार जाम करने का आदेश हो, चाहे टोल जाम करने का आदेश हो, बस आपकी एक छोटी सी कॉल, हम चारों के चारों, नांदरी टोल, चौधरीवास टोल, रामायण टोल और बाटोपट्टी टोल तुरंत प्रभाव से जाम करने का काम करेंगे। ये लड़ाई की जातिगत लड़ाई नहीं रहेगी। किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों ने यहाँ पे पहुँच के लोगों के साथ में काम करना है, जो काम किया है ना, एक भाईचारा का संदेश देने डायलॉग कर रही है। अभी कमेटी डायलॉग के बाद में जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। अगर कमेटी के बाद में अगर कोई डायलॉग फैसला नहीं आया तो कल मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते कल एक बड़ी कॉल रखी जाएगी और हिसार बंद करने जो बंद करने का हम काम करेंगे। पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, मिरका गांव का जो मामला है, विनोद की जो हत्या हुई थी, उस बारे में आज सिविल हॉस्पिटल में दोबारा से आए हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि कुछ शायद यूनिवर्सिटी के छात्र आए हुए। पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं और उनके क्या विचार है, आगे उनका मामला जो है किस तरीके से चल रहा है, पूरा मैटर जानने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण सही रूप से कर सके। दूसरी, इसमें 2 अन्य साथी जो चोटिल हुए थे, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, वो भी बुरी तरह से घायल हैं। उनका भी बोन ब्रेकेज है, हड्डियाँ उनकी टूटी हुई हैं। उनको भी अभी एकदम वो भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और इलाज में भी जो पैसा लगेगा उसके लिए न्यायप्रिय लोगों की जो कमेटी यहाँ बनी थी, उन्होंने 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक नौकरी की मांग प्रशासन से की थी। तीसरा, यहाँ पर क्योंकि न्याय मिलने में देरी हुई और आरोपी जो है पहले से ही आरोप की घटना, अपराधी की जो मामला है, आपराधिक प्रवृत्ति उनकी पहले से ही है, वो गांव में इस प्रकार की कई आपराधिक गतिविधियों को पहले भी अंजाम देते रहे हैं। इसलिए कि ये आगे पीड़ित परिवार के साथ कोई अन्याय जाति ना हो जाए, गवाहों के साथ कोई छेड़खानी ना हो जाए, गवाहों को ऊपर दबाव ना बनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा का एक सवाल था। तो पीड़ित परिवार के सदस्यों को आर्म लाइसेंस देने की एक मांग रखी गई थी और इस प्रकार की घटनाएं गांव में दोबारा ना हो, इसके लिए स्थायी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, ये एक मांग प्रशासन से थी। ये कमेटी ने मांगे प्रशासन को रखी थी। इन सारी मांगों पर अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल सरकार के प्रतिनिधि आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के विरोध की वजह से, आप लोगों की एकता की वजह से कल हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे। यहाँ की पीड़ित परिवार की तरफ से जो कमेटी है उसने उनसे बात की थी, उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है। वो सारी चर्चा अभी चल रही है। आर्थिक सहायता की बात भी चल रही है, आर्म लाइसेंस देने की बात भी चल रही है। गांव में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ गवाहों को गनमैन जो इस घटना के नौकरी बुलावेंगे जी, वो तो आप ही जताओगे सर, आप ही आओगे। हाँ, अब तक चल रहा है दोस्तों। आगे अब इस पे क्या सरकार की प्रतिक्रिया रहती है, क्या पीड़ित परिवार का कहना रहता है, वो बात आपके सामने होगी। तब तक आप सारे साथी यहाँ बने रहेंगे। जो परिवार की तरफ से चिन्हित लोग हैं, परिवार के लोग हैं और जो कुछ समाज के लोग हैं, वो साझा एक कमेटी के रूप में प्रशासन से व सरकार से बात कर रहे हैं। तो डायलॉग भी चला हुआ है और संघर्ष भी चला हुआ, दोनों चीज़ चली हुई हैं। अब मैं आग्रह करूँगा DN कॉलेज के छात्र संगठन PSF की तरफ से भाई आदित्य आएँ और अपनी बात रखें। आदित्य भाई। पहली बात तो जितने भी हम स्टूडेंट आए हैं वो सारे DN कॉलेज थे हाँ, और पूरा समर्थन है पीड़ित परिवार ती। आप ती पहले भी कही थी कि भाई आपका साथ हाँ, और आगे ती आप जब तक रुकोगे हम आपका साथ रहेंगे आगे ती। तो DN कॉलेज थे हमारे सब स्टूडेंट का, हमारे सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबका समर्थन आपने मिलेगा और आगे तक आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहला तो हमारा जो पीड़ित परिवार है उसका समर्थन है कि हमारा जो संगठन है PSF छात्र संगठन, आपका संगठन है छात्रा का, वो पहला दिन तो आपके बीच में है और हम देखने लग रहे हैं कि सरकार की जो जातिवादी मानसिकता है वो किस तरीका की उजागर होने लग रही है। आज अपना धरना 9वां दिन में आ गया है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये ठीक मतलब छाती ठोक के यो नहीं कहता कि आप मार गेला किसे डायलॉग पाओ। रही दूसरी बात, परिवार जब तक अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा, हमारा छात्र संगठन आपके बीच में मौजूद रहेगा और हम दिन रात पूरे मौजूद हाँ, अलग अलग ड्यूटी लगा के। और आप तो एक वादा करा हाँ कि आज तो DN कॉलेज में आए हाँ, तड़के गवर्नमेंट कॉलेज में है, लड़की वाला कॉलेज में तो और हाँसी कॉलेज में है। तो आप मजबूती से लड़ो आपकी मांगा पे, यो हमारा आप पे विश्वास है कि हम पहला दिन तय और जब तक आप मजबूती से डटे रहे, जब लगा आपकी मांग पूरी नहीं होती हम मजबूत
लड़ते भी रहेंगे। और एक बात और करा, जो आप ड्यूटी लगाओगे हमारी, हम आपके बालक, हाँ भाई हमारा यो कहना है तो हम वो फर्ज भी निभाएंगे। तो आज हमारे यहाँ कॉलेज तक DN कॉलेज तक आगे भी आते रहेंगे। आप इसी तरीका तो मजबूती तो लड़ते रही हो, अपनी मांग मनवा के आप ही जावांगे और जो पीड़ित परिवार चाहोगा उसके गले हम कंधा तो कंधा मिला के खड़े होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनवर जी। मैं हमारी छात्राओं की तरफ से चाहूँगा कि सोनिया आएँ और अपनी बात रखें। सोनिया आज़ाद जी। जिस तरह सारा ने बताया है कि हम पीड़ित परिवार का गला हाँ, जो भी पीड़ित परिवार चाहोगा, जो भी पीड़ित परिवार की जो मांग है, जब तक वह मांग पूरी नहीं होती, पीड़ित परिवार जो करेगा हम उसके गले खड़े रहेंगे और जो हमारी ड्यूटी लगाओगा हम वह ड्यूटी पूरी करांगे। दिन रात जितना हमारे पे बन सकेगा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करांगे और भाई विनोद ने न्याय दिलाने खातर हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और जितने भी स्टूडेंट आए हैं सारे DN कॉलेज से आए हैं और सारे का धन्यवाद है कि जो पीड़ित परिवार के गले खड़े हुए हैं और उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करी है। तो सारे स्टूडेंट आते एक और छोटी सी अपील है कि जितने भी स्टूडेंट उड़ाए हैं वे और स्टूडेंट रह गए हैं उन तभी कम है कि भाई जो पीड़ित परिवार है, जो विनोद भाई है, उसकी किस तरीके से हत्या करी गई है, जो जातिवादी मानसिकता है वह कितनी खतरनाक तरीके से अपने बीच में फैल रही है। क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर चीज़ ने बदल सका है, उसका थोड़ा टाइम भी है चीज़ें ने पढ़ने का भी और उस चीज़ ने बदलने का भी। सोसाइटी में जो गंदी मानसिकता के जो लोग हैं उन तय सबक सिखाने का भी। तो मामी यो उम्मीद करा हाँ कि जो जितने भी स्टूडेंट जो और कॉलेज के रह गए हैं वे स्टूडेंट भी आवें और जो पीड़ित परिवार है उसका समर्थन करें, जो उनकी मांग है उन पर खड़े रहें। सोनिया, मेरा एक सवाल है। डोंट क्लैप नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे यह पता चला है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने भी समर्थन दिया है और आप लोगों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रशासन 8 मेंबरों को गिरफ्तार कर पाया है। क्या लगता है कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, पुलिस प्रशासन की जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है, जिसके कारण आज 9वां दिन तक धरना चलना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लाश सिर्फ कितनी देर तक एक बंदा मर जावे है तो कितनी देर तक रख सका। हम घर में भी एक दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उरे जो लाश रखी है वह आज 9वां दिन हो गया उसमें। तो जो मानसिकता है पुलिस प्रशासन की भी, जो हरियाणा सरकार की भी जो मानसिकता है वो बहुत खतरनाक है, जातिवादी मानसिकता है। इसने बदलने की कोशिश करनी चाहिए सरकार ने, इसने बदलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार है उसका कोई मतलब खास बैकग्राउंड नहीं है, तो यो भी एक कारण रहा है कि उसका आर्थिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसके चलते कि भाई जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके अंदाजे से मतलब क्या लगता है कि प्रशासन ऐसा कुछ करने से कोई कार्रवाई करेगा आगे? छात्रों ने समर्थन दे दिया, संयुक्त किसान मोर्चे ने भी समर्थन देखो दे दिया। एक प्रेशर तो है, अगर आज के बाद भी अगर प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती है तो जितने भी हिसार में कॉलेज हैं या फिर जो और हिसार डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा लेवल पे स्टूडेंटों की तरफ से मतलब एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि हरियाणा सरकार की जो मानसिकता है कम से कम वो तो एक्सपोज हो स्टूडेंटों के बीच में या सोसाइटी के बीच में, इस तरीके से उसको एक्सपोज तो हो। तो हम आगे तक लड़ते रहेंगे और अगर इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम जितने भी हिसार के जो संगठन हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो सारे इकट्ठे आएंगे और समर्थन देंगे और अलग अलग तरीके से हम इस विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे का प्रोग्राम जो है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि यहाँ पर छात्रों ने बताया है कि अगर विनोद जी को न्याय नहीं मिलता है, विनोद भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो रैलियाँ भी निकाल सकते, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम DN कॉलेज के जो आज आए हैं, जितने भी हमसे हो सके हम लेके आए, आगे से आगे बेहतर करेंगे। और कल हमारा प्रयास है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथियों को लेके आएंगे यहाँ पे, और पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सांत्वना है। मैं बल्कि मिल के भी आया था। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई जितना हमसे हो सके इस बात को उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रयास नहीं करोगे ना तब तक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम 2-3 जने मिलके कितना भी कर ले, लेकिन हमारे कुछ एक सीमित ही दायरे हैं जहाँ तक हम इस बात को पहुँचा सकते हैं। हम आप तक पहुँचा सकते हैं, आपके फिर एक अलग दायरे हैं। आप जितना हो सके इस बात को लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेगी ना तब तक पता नहीं चलेगा किसी को भाई किसके साथ किस तरह की बातें बीती जा रही हैं और आगे ये
मैं कहता हूँ कि ऐसा ये पहला काम भी नहीं था, जो ये काम तो था ही नहीं, ये कांड था कह सकते हैं इसको। गुनाह, ये गुनाह जुर्म सबसे जो कहते हैं कि चरित्रहीन आप कह सकते हैं उन जिन्होंने ये किया है, जिन 17 व्यक्तियों ने किया है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर इन फ्यूचर ये पहला भी नहीं था और आगे भी ऐसे होंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि पीएसएफ की ओर से हम हर आगे होने वाले गलत कार्य में हम गलत कार्यों के खिलाफ हमारा संघर्ष देंगे, हमारे स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, हमसे जितना हो सकेगा उतना प्रयास ये करेंगे कि हम इंसाफ और न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। धन्यवाद मिलन जी। आप साथ ही बैठ जाएं। एक बार जो डायलॉग चल रहा है सरकार के साथ, वो जैसे ही वहाँ से फाइनल होगा आपके बीच में साझा किया जाएगा। प्रदीप मानखड़ जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आइए प्रदीप जी। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पीएसएफ के साथियों का जो डीएन कॉलेज से इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। यानी कि आप लोगों ने ये दर्शाया है छात्रों ने कि अपराधी कोई भी हो सकता है, उसकी कोई भी जाति हो सकती है। आप लोग आए, इसका बहुत ही स्वागत है दिल से। और इसके साथ एक कॉल और करना चाहता हूँ मैं आपसे, आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आप सारे साथी शहर से नहीं होंगे, अभी डायलॉग चल रहा है हमारा, उसके बाद एक अपडेट आता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात नहीं रुकती, शासन प्रशासन नहीं झुकता, तो हम आपसे एक दरख्वास्त और करते हैं। मैं प्रदीप मानखड़ भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि आप गाँव जाओगे, गांव जाके लोगों को मजबूत करने का काम करोगे, हर गांव में से लोगों को बताओगे। अगर हमें यहाँ पे ज़्यादा भारी संख्या में ज़रूरत पड़ी तो हम आपको अप्रोच करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आप वहाँ से ज़्यादा से हर गांव से कम 10-10, 15-15, 20-20 लोग यहाँ पे पहुँचे, ताकि इस धरने को हम मजबूत करें, हमारे विनोद भाई को न्याय दिलाएं। आप सोचने वाली बात है, किसी व्यक्ति का प्राइवेट अंग खत्म कर दिया जाए, 6 घंटे उसको पीटा जाए, इतना पीटा जाए कि उसकी हड्डियाँ टूट के उसके फेफड़ों में चली जाए, ब्लीडिंग इतनी हो जाए कि और घिसना पीछे खींचा जाए, और उसके बाद में अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रशासन को फ़ोन करके खुद ही अपडेट करें कि सर ऐसा है कि हमने चोरी के कारण से इसको बिठा रखा है मनसा से। एक छोटी सी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। ये साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं एक भाईचारा, जाति पाति से उठ के एक मिलन जो हो सके वो करने की आप लोग भी कोशिश बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हो, और इस मुहिम को आगे तक लेके जाओ। और आपको कॉल करी जाएगी, अगर ये आज डायलॉग होने के बाद में हम आपको अपडेट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हमने विचार जाम करना पड़ा तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप दिन तन मन धन के साथ में इस परिवार के साथ में इस लड़ाई को बुलंद करने का काम करो साथियों। नमस्ते। अभी तक क्या कुछ हुआ है, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? प्रशासन जी, मैं प्रदीप मानखड़ भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हिसार। प्रशासन ने कहा है जी अभी कि हमने अपनी कुछ मांगे रखी थी, जैसे कि 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मिले, 25 आर्म्स लाइसेंस मिले, 25-25 लाख रुपए जो वहाँ पे बैठा है, जो जिनको चोट लगी हुई है उन लोगों को मिले, और एक रेगुलर नौकरी मिले, और उसके बाद में क्या है कि डीसी रेट पर 2 नौकरियाँ मिले। लेकिन एसडीएम महोदय और सरकार इन बातों के ऊपर अपना कोई अपडेट नहीं देना चाहती। ये बोल रहे कि हमने आपको SC/ST का पैसा आता है 8.5 लाख रुपये, हमने वो दे दिया। अरे वो तो हमारा हक है, इन लोगों का हक है, वो तो लेकर रहेगा। लेकिन अभी इन लोगों की जून नहीं रेंग रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कल हम, अगर ये बात नहीं मानी जाती, कमेटी के डायलॉग हो रहे हैं, कमेटी से जो फाइनल फैसला करेगी कि कल हम हिसार जाम करने का काम कर सकते हैं। हमने सारी जगह कॉल कर रखी है, सारे अपडेटेड हैं, सारे साथी अपने गांव से, हर घर से, हर पड़ोस से बहुत भारी संख्या में हिसार में तैनात होंगे, आएंगे और इस धरने को मजबूत करने का काम करेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, यानी संयुक्त किसान मोर्चे ने समर्थन दे दिया, यहाँ पर डीएन कॉलेज के स्टूडेंट देखे जा सकते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? कोई उम्मीद लगती है या नहीं लगती? कल मेरी जो जिला अध्यक्ष है कुलदीप जी, मेरी उनसे परसों बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी कमेटी बुलाई और तुरंत प्रभाव से वो कल यहाँ पे पहुँचे। अभी सुबह भी मेरी बात हुई है, मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने कहा है कि प्रदीप भाई, आप जब भी हमें आदेश करोगे, जो भी आपका आदेश होगा, चाहे हिसार जाम करने का आदेश हो, चाहे टोल जाम करने का आदेश हो, बस आपकी एक छोटी सी कॉल, हम चारों के चारों, नांदड़ी टोल, चौधरीवास टोल, रामायण टोल और बाटोपट्टी टोल, तुरंत प्रभाव से जाम करने का काम करेंगे। हम इस परिवार की साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब ये संदेश भी है, यानी कि ये लड़ाई की जातिगत लड़ाई नहीं रहेगी। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने, लोगों ने यहाँ पे पहुँच के लोगों के साथ में काम करना है, जो काम किया है ना, एक भाईचारा का संदेश देने का काम किया, वो काबिल तारीफ है। इस घटनाओं से क्या होता है कि अगर देखो
देखो, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। संयुक्त किसान मोर्चा अगर यहाँ पे आया है तो उन ये सोचने की बात है कि एक विषय है कि उन लोगों ने उन जाति पाति सिस्टम से उठ के बहुत अच्छा संदेश दिया है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इसलिए मेरी आग्रह भी है उनसे, कल जैसी बात हुई थी कि आप आए हो तो ऐसी घटनाएं अब बार बार नहीं घटेगी, क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। और संयुक्त किसान मोर्चा तन मन धन के साथ में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। दूसरा, अगर ये देखो तो कमेटी हमारी डायलॉग कर रही है, अभी कमेटी डायलॉग के बाद में जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। अगर कमेटी के बाद में अगर कोई डायलॉग फैसला नहीं आया तो कल मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते कल एक बड़ी कॉल रखी जाएगी और हिसार बंद जो बंद करने का हम काम करेंगे। और तमाम संगठनों से हम अप्रोच करेंगे कि भाई कल यहाँ पे हमारे साथ में और पीड़ित पक्ष के साथ में खड़े हो और उनको न्याय दिलाने का काम करो। आपको क्या लगता है सर कि अगर ऐसा करने से क्या प्रशासन के कानों पे जुड़ेंगे कि जैसे कि जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है सर, 380 दिन से किसान आंदोलन भी चल चुका है, इतना लंबा संघर्ष के बाद में किसानों की जीत मिली है। और यहाँ पीड़ित परिवार का सवाल है कि अगर हिसार बंद करेंगे या आपकी जो रणनीति रहेगी उससे आपको कितनी उम्मीद लगती है? मेरे को जी पूरी, देखो हिसार बंद नहीं होगा जी। उसके बाद में आप समझो एक मजबूत संगठन पूरे देश में होता है, भीम आर्मी संगठन पूरे देश में है, ठीक है। चंद्रशेखर साहब से हमारी बातचीत होकर रखी है, भाई साहब की कॉल है। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो जन आंदोलन हरियाणा के हिसार जिले का नहीं रहेगा, ये पूरे देश का आंदोलन होगा। ये हिमाचल में भी होगा, ये कन्याकुमारी में भी होगा, और कश्मीर भी होगा, और हरियाणा और पंजाब में भी होगा। यानी कि हम हर तरीके से मजबूती के साथ में परिवार के साथ खड़े हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना कि किसी आदमी को आप मार दो, उसके प्राइवेट पार्ट को आप खत्म कर दो, उसको इतने डंडे मारो कि उसकी रीढ़ की हड्डी आप तोड़ दो, कल को कोई भी आएगा कीड़े मकोड़ों की तरह मार के चला जाएगा। तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या संदेश मिला है सर आपको? जैसे कि पहले 2 को गिरफ्तार किया गया, फिर 4 को बोला गया, आज 8 को बोला जा रहा है, तो क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा है या वैसे टाइम पास करने वाले? प्रशासन टाइम पास कर रहा है। प्रशासन को लगता है कि हम इस तरह ही से लोगों को निकालते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद में जो पीड़ित पक्ष है उन चीज़ों को भूल जाएगा और जो अपराधी पक्ष के लोग उनको हम बाहर कर देंगे। लेकिन हम लोग ये जता देना चाहते हैं कि ये एक तो प्रशासन की विफलता है ये, कि देखो एक न्यायप्रिय जो प्रशासन होता है वो पीड़ित पक्ष के साथ होता है, न्याय के साथ होता है। प्रशासन का काम होता है पहला ये कि न्याय के साथ, लेकिन प्रशासन न्याय के साथ नहीं, वो अन्याय के साथ में खड़ा है। यहाँ पे हज़ारों की भीड़ खड़ी कर रखी है हमारे लिए, यहाँ पे डीएसपी यहाँ पे खड़े कर रखे हमारे लिए। हम कोई एक आतंकवादी थोड़ी ना है यहाँ पे, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम शांतिप्रिय धरना दे रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, 9 दिन हो गए, यानी कि एक दिन में 1 लोग गिरफ्तार नहीं किया। हमारी डीआईजी महोदय से डायलॉग हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने 6 टुकड़ियां बनाई है। डीएसपी से डायलॉग हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास में 15 टुकड़ियां हैं, किसी ने कहा 6 टुकड़ियां हैं, किसी ने कहा 8 टुकड़ियां। अरे हमें कम से कम आपस में तो तालमेल ठीक रख लो। एसडीएम साहब से बातचीत होती है, तहसीलदार साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब की अलग बातें हैं, एसडीएम साहब की बातें अलग हैं। लेकिन हम परिवार के साथ में खड़े हैं, तन मन धन के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े साथ में खड़े हैं। हमें यहाँ पे चाहे दिन हमारे चाहे लठ लगो, चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, हम दोनों देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार को न्याय दिला के रहें। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने भी जो है समर्थन दे दिया है। दूसरी तरफ डीएन कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो दोस्तों, इतना समर्थन होने के बावजूद भी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है आगे की अब देखने का सवाल ये होगा। और बोला जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल को हिसार बंद भी किया जा सकता है। और आगे की जो इन लोगों की रणनीति है, यहाँ पर भीम आर्मी में जो प्रदीप जी ने जो बताया है वो आप लोगों ने सुना होगा। अब आगे की जो रणनीति है वो देखना ये होगा कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर इन लोगों को अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अब जैसा कि यहाँ पर छात्रों ने बताया है कि आज तो डीएन कॉलेज के छात्र है, उसके बाद में हर कॉलेज के छात्र जो यहाँ पर समर्थन देंगे। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक जाके न्याय मिल जाता है। आखिर प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और किस तरीके से मिलना चाहिए? इतना लंबा टाइम क्यों निकाला जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।